हेलो डियर कस्टमर, वेलकम टू आवर न्यू व्हाट्सएप पैनल। सो ये रहा हमारा व्हाट्सएप पैनल जहाँ से आप सारे ऑफिशियल व्हाट्सएप मैसेजेस शूट कर सकते हैं। ये डैशबोर्ड मेनली आपके ट्रैकिंग के लिए होता है, जहाँ पे आप देख सकें कि आपने कितने इसमें शूट करे। जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि आपने कितने कैंपेन्स करे, कितने फेल्ड हुए, कितने कंप्लीट हुए, टोटल ट्रैकिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं लाइव एजेंट की। तो यहाँ पे आपका कोई भी एजेंट लाइव बैठ के बात कर सकता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि व्हाट्सएप वेरिफिकेशन के बाद हम लोग हमारे वेरीफाइड नंबर को नॉर्मल व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे आपका एजेंट आपके क्लाइंट से एज नॉर्मल व्हाट्सएप बात कर सकता है। तो चलिए अब चलते हैं मैसेज कंपोजिशन पे। इस तरीके का आपको इंटरफेस विजिबल होगा जब आप मैसेजेस शूट करेंगे। तो अब आप यहाँ पे जाके टेम्पलेट को सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि मेटा पे अप्रूव्ड रहेंगे। अब हम लोग जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि है टेम्पलेट। यहाँ पे आपको वो सारे टेम्पलेट दिखेंगे जो कि ऑलरेडी मेटा पे अप्रूव्ड हैं। अब अगर आपको कोई नया टेम्पलेट ऐड करना है तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू टेम्पलेट को। अब हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यूज़र चैनल में। तो इसके अंदर आप वो अकाउंट देख सकते हैं जिससे कि आपके सारे कैंपेन्स डिलीवर होने वाले हैं। और अब यहाँ पे आपको दिखेगा चैट बॉट का फ्लो, जिससे कि आप अपने किसी भी कस्टमर चैट के लिए ऑटोमेटिक मैसेजेस सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर तरीके की रिपोर्ट मिल जाएगी, जैसे कि कैंपेन रिपोर्ट, डिलीवरी रिपोर्ट और शेड्यूल्ड रिपोर्ट। तो अब आप जितने भी कैंपेन्स लगाओगे उनकी सारी रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर अब मैं ऑप्शन एप्लीकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए गए हैं, चेंज पासवर्ड और सर्विस सपोर्ट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मैसेजेस कई टाइप के होते हैं, मार्केटिंग, यूटिलिटी और साथ में ऑथेंटिकेशन मैसेजेस भी होते हैं, जिनको हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू अपने कस्टमर्स को भेजा करते हैं एज पर हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं मार्केटिंग करना, अपनी सर्विसेज के बारे में या अपनी बहुत सारी कई चीज़ों के बारे में बताना कि हाँ हम लोग ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं और इतने % फ्लैट डिस्काउंट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब चाहे वो मार्केटिंग कंटेंट हो या तो यूटिलिटी कंटेंट हो, हर एक कंटेंट को अप्रूव करवाना हमें पड़ता ही पड़ता है। तब वो कैसे अप्रूव होता है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या करना पड़ता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जाते हैं मैनेज टेम्पलेट पे। अब जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कई सारे टेम्पलेट ऑलरेडी अप्रूव करवा रखे हैं। तो अब मैं आपको एक सैम्पल टेम्पलेट की मदद से दिखाऊंगा कि कैसे मैं इसको अप्रूवल के लिए डाल सकता हूँ और इसको हम लोग कैसे डालते हैं या फिर इसमें कितना टाइम लगता है। तो जैसे कि हम लोग बात करें, अब हम लोग जाएंगे ऐड न्यू टेम्पलेट्स पे। ऐड न्यू टेम्पलेट्स में जाने के बाद आपको ये विजिबल होगा कि ये कौन सा क्या चैनल है। इस चैनल का मतलब है कि कौन से नंबर से आपके ये सारे मैसेजेस डिलीवर होने वाले हैं। टेम्पलेट नेम इज़ फॉर योर रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने डिफरेंट टेम्पलेट्स अप्रूव कराने के लिए डाल रखे हैं और आपको उनको पहचानने के लिए एक टाइटल या कुछ उनको नेम देना है, तो आप यहाँ से उन्हें दे सकते हो। अब यहाँ पे टेम्पलेट नेम आप कुछ भी रख सकते हो, वो आपका मन है। अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे टेम्पलेट की कैटेगरी क्या है या फिर हम लोग किस प्रकार का टेम्पलेट अप्रूव कराने वाले हैं। अब अगर हमारा कंटेंट मार्केटिंग है तो हम लोग मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे, और अगर हमारा कंटेंट यूटिलिटी है तो हम लोग यूटिलिटी पे क्लिक करेंगे। ओके, सो जो अब हमारा कंटेंट होने वाला है वो होने वाला है मार्केटिंग का। अब यहाँ पे हेडर का मतलब है कि अगर आप अपने कंटेंट के साथ मीडिया ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे जाके मीडिया पे पहले क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फिर ऑप्शन आएगा कि आप कौन से मीडिया को अटैच करने वाले हो, जैसे कि एक फ़ोटो या तो कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई लोकेशन अटैच करने वाले हो। अब इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो भी सबमिट करना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इमेज ले ली। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे कोई भी सैम्पल इमेज को कैप्चर कर लेंगे। इसको करने के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे आएंगे कंटेंट पे, विच इज़ आप यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड करेंगे जो कि आपको यहाँ पे भेजना है। एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत मेन होती है, जिसकी वजह से टेम्पलेट बहुत सारे रिजेक्ट भी हो सकते हैं, क्या वो ये है कि आपका टेम्पलेट जो है वो हिंदी में है, ऊपर जो लैंग्वेज सिलेक्टेड है वो एक्चुअली में इंग्लिश है। तो इस केस में बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपका टेम्पलेट रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना टेम्पलेट यहाँ पे डाल रहे हैं तो उसकी लैंग्वेज आप बिल्कुल सही सही सिलेक्ट करें। अब हिंदी सिलेक्ट करने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि आपने अपना पूरा कंटेंट डाल दिया है, बस यहाँ पे नीचे है फुटर। अब आप नीचे यहाँ पे एक फुटर ऐड कर सकते हो कि जैसे ही आपका ये कंटेंट खत्म हो तो नीचे आपको एक आपके कंपनी का नाम अच्छे से विजिबल हो। अब यहाँ पे आप दो बटन्स का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको केवल दो बटन्स का ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें से एक है कॉल नाउ का बटन और दूसरा है विजिट अस का। अब यहाँ पे आपको कॉल नाउ पे किस नंबर पे आपको कॉल्स आए कस्टमर की, वो नंबर यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं आप। वेबसाइट आप क्या रखना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो आप। तो यहाँ पे हमने जो भी URL था वो हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर जो सब कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो सब कुछ यहाँ पे डाल दी हैं।
लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात है जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जब भी आप मार्केटिंग कंटेंट अप्रूव कराने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे एक बटन बहुत कंपलसरी है जो कि आपको रखना ही रखना है, जो कि बिल्कुल कस्टम है, और वो है स्टॉप प्रमोशंस का। अब ये क्यों है? क्योंकि सपोज़ अगर आपके कस्टमर नहीं चाहते हैं कि आपके मैसेजेस उनको आएँ, तो एटलीस्ट दे हैव राइट कि वो वहाँ पे स्टॉप प्रमोशन का बटन दबा सके, और फिर जो आपका डेटा होगा वो आपको फिल्टर होके मिल जाएगा। उससे ये पता चल जाएगा कि किन लोगों को आपको मैसेज करने की ज़रूरत है और किन को नहीं है। अब इसके बाद हम लोग अप्रूवल के लिए क्लिक करेंगे। अब हम लोग वापस जाके देखेंगे तो आपका टेम्पलेट यहाँ पे ऐड होके यहाँ पे विजिबल होना शुरू हो जाएगा। तो ये कंटेंट केवल 10 से 15 सेकंड में ही अप्रूव हो जाता है, अगर कोई भी रिजेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं और कंटेंट एकदम जेन्युइन होता है तो इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। पर अगर हम लोग बात करें कि आपका टेम्पलेट काफ़ी देर से डला हुआ है और वो अप्रूव नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि उसके रिजेक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या करें, आप उस टेम्पलेट को दोबारा से अप्रूवल के लिए डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही अपने टेम्पलेट्स को ऐड करके अप्रूव कराने के लिए डाल सकते हैं, जिसके बाद आप लोग बहुत ही ईजिली सारे मैसेजेस को सेंड कर पाएंगे। तो पहले ही आप मीडिया अटैच कर देंगे, कंटेंट अप्रूव करा देंगे, और टेम्पलेट के वक्त आपको बस टेम्पलेट टाइटल सिलेक्ट करना है जो कि आपने वहाँ पे रखा हुआ होगा, और सारी इन्फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट आपके सामने आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मैसेजेस पर और सेंड मैसेजेस पर क्लिक करेंगे। जो भी हमारा कंटेंट है या जिस भी कैटेगरी में वो आता है, उस कैटेगरी को हम लोग पहले चूज करेंगे। अब जैसे कि हमें मार्केटिंग कंटेंट को शूट करना है, तो हम लोग मार्केटिंग को सिलेक्ट करेंगे। अब ये करने के बाद आपका चैनल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मतलब कि जिस नंबर से आपके कस्टमर्स के पास आपके मैसेजेस जाएंगे। अब यहाँ पे आप एक सैम्पल फाइल को अपलोड कर सकते हैं, एक सैम्पल फाइल को डाउनलोड करके, कि सैम्पल फाइल आपको कैसे दिखेगी या नंबर्स कैसे आपको ऐड करने हैं, क्या ऐड करने हैं, उस अकॉर्डिंग उस फॉर्मेट की फाइल यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे टेम्पलेट मिलेंगे, जो भी आपके मैसेजेस के लिए टेम्पलेट है वो सारे यहाँ हैं। अब यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे मेटा टेम्पलेट पे, और यहाँ पे आपको आज तक के सारे अप्रूव टेम्पलेट्स दिख जाएंगे जितने भी आपने कराए हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे वही सारे अप्रूव टेम्पलेट्स आएंगे जो कि मार्केटिंग कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी का टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं और हमारा कंटेंट यूटिलिटी के लिए अप्रूव्ड नहीं हुआ होता है, तो आपको यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट विजिबल नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे मार्केटिंग सिलेक्ट करते ही जो भी आप लोगों ने टेम्पलेट अप्रूव कराया होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब आप सीधा सिलेक्ट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, और जो भी कंटेंट आपको पिक करना है वो नेम आप पिक करेंगे, और पिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक टोटल ओवरव्यू यहाँ पे दिख जाएगा कि कैसे ये मैसेज आपके सारे कस्टमर्स तक डिलीवर होगा। अब जैसे कि जो हम लोगों ने टेम्पलेट सिलेक्ट कर रखा है वो एक विदाउट इमेज टेम्पलेट है। ये केवल और केवल मैसेज फॉर्म में सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डिलीवर होगा, और यहाँ पे आपके 3 बटन्स विजिबल है, कॉलर्स, विजिटर्स और स्टॉप नाउ का। अब यहाँ पे आप सारे नंबर्स का मैनुअली इनपुट डालकर आप अपने टेम्पलेट को पुश कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अपने सारे असाइन नंबर्स का इनपुट डाल सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक नंबर डाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे इस नंबर का मैंने इनपुट डाल दिया है, और अब यहाँ पे कैंपेन का जो भी आप कैंपेन नेम रखना चाहते हैं कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैं डाल देता हूँ टेस्टिंग। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने टेम्पलेट नेम भी ऐड कर दिया है, सारे नंबर्स का इनपुट भी डाल दिया है। तो इसके बाद हम लोग सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कैंपेन पुश हो चुका है, और साथ ही में आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपने कितने कैंपेन्स पुश करे हैं, कितने कैंपेन्स आपके डिलीवर हो चुके हैं। यहाँ पे सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी कि कितने क्रेडिट आपके यूज़ हो रहे हैं, कितने क्रेडिट आपके कट रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको विजिबल रहेगी। तो इस तरीके से आपके सारे कैंपेन्स पुश होते हैं और सारे कैंपेन्स डिलीवर किए जाते हैं। आपको जस्ट अपना सबसे पहले टेम्पलेट अप्रूव कराना है मेटा के एंड से। अप्रूवल के बाद बस आपको अपना कंटेंट सिलेक्ट करना है, और अगर मीडिया इनपुट है तो मीडिया सिलेक्ट करनी है, और उसके बाद आपको जस्ट सेंड मैसेजेस पर क्लिक करना है, जिसके बाद आपके मैसेजेस सेंड होना शुरू हो जाएंगे। एंड फॉर फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर और कॉन्टैक्ट योर अकाउंट मैनेजर।